अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी 9th क्लास तर्जुमा और कुरान का पेपर पैटर्न, और साथ ही साथ मैं आपके साथ जो है एक सैम्पल पेपर भी शेयर करूँगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन आने हैं। क्योंकि ये जो है वो एक न्यू सब्जेक्ट है जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया था 9th और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस हवाले से परेशान भी हैं, क्योंकि ना तो जो है वो ज़ाहिर है पहली दफ़ा इसके पेपर्स होने हैं, तो ना तो इसके कोई गेस्ट पेपर्स वगैरह अवेलेबल हैं और नहीं कुछ। तो ये इस वीडियो के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से आपका पेपर आना है और किस तरह जो है आपने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट मिनट तक वॉच कीजिएगा, और अगर जो है वो वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो उसको शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी इससे फ़ायदा हो सके। और दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह करे कि आपके जो 3 पेपर है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएं, आउटस्टैंडिंग आपके पेपर हो जाएं, और उसके अलावा जो है वो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ जाए। आमीन सुम आमीन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले ये जो आपका पेपर है ये होगा आपका 50 मार्क्स का, ठीक है। 50 मार्क्स का आपका ये टोटल पेपर होगा, जिसमें जो है वो बाकी पेपर्स की तरह इसमें भी आपके जो 2 पोर्शन होंगे, एक होगा सब्जेक्टिव पोर्शन और एक होगा ऑब्जेक्टिव पोर्शन। जो आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन है ये आपका होगा 10 मार्क्स का, और इसमें आपके 10 MCQs होंगे, ठीक है। हर जो MCQ है उसका 1 नंबर होगा, और वो जो MCQ है वो 10 ही होंगे, और अपने 10 ही सॉल्व करने होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आनी हैं, इसमें आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, जिसमें से आपने जो 3 की आपको जो चॉइस होगी, अपने 5 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने होंगे। उसके बाद आपको 8 मीनिंग्स दिए जाएंगे, जिनमें से जो है वो आपने 5 मीनिंग्स लिखने होंगे और 3 की जो है वो आपको चॉइस होगी। उसके बाद ट्रांसलेशन जो है वो आपको 5 तर्जमे दिए जाएंगे, जिनमें से आपने अपनी चॉइस से कोई से 3 ट्रांसलेशन जो है वो करनी होगी, 3 तर्जमे करने होंगे। उसके बाद जब आपका लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का होगा, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे 10 मार्क्स के, जिसमें से आपने किसी एक पर जो नोट लिखना होगा। अब वो जब आप आगे देखेंगे ना पेपर को, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से जो है आपके सवाल आने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम MCQs की बात करें तो ये आपके किस तरह आएंगे, ठीक है। ये देखें कुल नंबर आपके 50 हैं, हिस्सा अवल मारूजी, और जो है वो 10 मंजर, यानी कि हर MCQ 1 नंबर है, और टोटल आपके मार्क्स जो इसके 10 है, ठीक है। सबसे पहले ये जो MCQs हैं, जिस तरह ये है नजाशी के दरबार में तिलावत की गई सूरह यासीन की, सूरह रहमान की, सूरह मरियम की, सूरह हज की, ठीक है। ये एक तरीके से आप इस पेपर को प्रिपेयर भी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी हैं। तो साथ साथ जो इसको सॉल्व करते जाएं, ठीक है। सॉल्व करके तो आप जो अब इसके जो 2 ऑप्शन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता भी दें, ठीक है। ठीक है। उसके बाद सुनैली सलामा ने सूरत को सुनकर इस्लाम कबूल किया, किस सूरत को सुनकर, तो ये आपने बताना है। उसके बाद सूरतुल फुरकान में रहमान का पसंदीदा बंदों की पहली सिफ्त है, क्या सिफ्त है वो आपने बतानी है। नमाज रोकती है बेहयाई से या तिजारत से, ये आपने बताना है। च्यूंटी का जिक्र है सूरत में, बहुत ही आसान। ये फर्स्ट टाइम जो आपको पेपर हो रहा है ना, आप लोग इस हवाले से लकी हैं कि जो बुक फर्स्ट टाइम हो रही होती है ना, उसका पेपर बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो आपका पेपर ये बहुत ईजी होगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान आएंगे, छोटे छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, MCQs भी आसान होंगे, ठीक है। तो आप इस हवाले से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जस्ट जो है वो आपने अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। इस वीडियो को देखें और इससे जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। रूमियों और ईरानियों की जंग का जिक्र है किस सूरत में, सूरत लुकमान की, हज़रत लुकमान की वजह शोहरत क्या है वो आपने बतानी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो कुरान मजीद का दिल कहा जाता है, किस सूरत को कारून का इबरतनाक वाक़या बयान किया गया, किसमें अल-अहकाफ का मानी है, ये आपने बताना है, ठीक है। ये था आपका 10 MCQs, ये इंपॉर्टेंट भी है एक तरह से, आपने इनको प्रिपेयर भी कर लेना, ठीक है। तो साथ साथ ही इसको सॉल्व करते जाएं तो आपकी यहीं पे तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और बाकी ये है कि आपने एक बुक को भी गो थ्रू करना है। उसके बाद जो आपका हिस्सा इंशाई जो होगा, हिस्सा 2, उसमें जो पहला सवाल होगा, जिससे मैंने आपको बताया था कि आपका पहला जो सवाल होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। आपके पास जो 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपने कोई से 5 सवालों के मुख्तसर जवाब देने हैं। हर जो सवाल है उसके 2 नंबर होंगे, 5 आप करेंगे तो आपको इस पार्ट के टोटल हो जाएंगे 10 मार्क्स, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या, हज़रत लुकमान के अपने बेटे को कोई सी 2 नसीहतें बताएं। जिन्नात किस नबी की किताबें हैं, बहुत ही छोटे छोटे से सवाल हैं, एक 2 लफ्ज़ों के इनके जवाब है। सूरतुल फुरकान की रोशनी में रहमान के बंदों की कोई सी 2 सिफात बताएं। सूरत यासीन की कोई सी फजीलत बताएं। सूरत सईदा की कोई से 2 मौज़ूआत बताएं। उसके बाद जो है ये इस तरह की ट्रांसलेशन भी आ सकती है, इन्नी अब्दुल्लाही का मुहावरा तर्जमा बताना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर है 7 वो क्या है, बलगा अर्बईन सनतन का मुहावरा तर्जमा लिखें, ठीक है। उसके बाद अशदद बिही अजरी का तर्जमा लिखें, यानी कि जो आपके मीनिंग्स एंड एक्सरसाइजेस में दिए हुए या फिर एक्सरसाइज से पीछे जो आपके कॉलम बना हुआ है मीनिंग्स का, उसमें से जो है वो आपके आ सकते हैं। तो ईजीली 5 जो है वो क्वेश्चन ईजीली अटैम्प्ट हो सकते हैं, अगर आप मीनिंग्स वाले छोड़ भी दें तो भी।
ठीक है। उसके बाद जो आपका सवाल नंबर 3 होगा वो आपका होगा अल्फाज मानी का, ठीक है। 8 दिए जाएंगे जिनमें से आपने 5 करने होंगे, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि इतने आसान मीनिंग्स हैं तो आपको अगर आते हो तो आप 8 के 8 कर लें, ठीक है। उससे ये होगा ना कि अगर आपका कोई ये गलत भी होता तो भी आपके नंबर ना कटे, क्योंकि कोई भी जो सब्जेक्ट हो ना, किसी भी सब्जेक्ट को अपने लाइट नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप लाइट लेंगे ना तो फिर यहाँ से जो है वो आपकी पोजीशन डाउन हो सकती है। आपने हर सब्जेक्ट पे उतना ही फोकस करना है जितना जो है वो आप, यानी जो स्टूडेंट्स की ये नेचर होती है कि वो कहते हैं कि हम जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, बाकी इस्लामियात उर्दू वगैरह ये छोड़ दें। हालांकि यहीं से जो है आपके मार्क्स कटते हैं, यही सब्जेक्ट मार्क्स कटवाते भी हैं और यही सब्जेक्ट जो मार्क्स देते भी हैं, ठीक है। तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। अब जिसमें कौन कौन से मीनिंग्स हैं, सलातो कौन आखी यमशूना मा अल्लती उमयानन बलगा, ठीक है। बहुत आसान है। उसके बाद जो आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 4 के नाम से ये होगा, इसमें आपने तर्जमा बताना है। आपको आयात दी जाएंगी, ठीक है ना। आयात में से 5 दी जाएंगी जिनमें से आपने कोई से 3 का जवाब बामुहावरा तर्जमा लिखना है। ये भी बहुत आसान है, ये आपकी एक्सरसाइजेस में से भी आ सकती हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपके जो सिलेक्टेड जो आयात है ना, हर चैप्टर के एंड पे आपको बताया गया कि इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक जवाब आपको पेपर में पूछी जानी है, ठीक है। उन्हीं में से आएगा, बाकी पूरी सूरत आप लोगों ने तैयार नहीं करनी है, ठीक है। अब जिस तरह पहली आयत है वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, ठीक है। उसके बाद दूसरी आयत है वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनम व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड आपकी आयत है वो है क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ठीक है। उसके बाद जो आपकी आयत नंबर 4 है वो होगी वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा उलाइका युजज़ौनल ग़ुरफ़ता बिमा सबरू व युलक़्क़ूना फ़ीहा तहिय्यतम व सलामा। उसका जो आपकी 5th आयत है वो होगी क़ाल रब्बि औज़िनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वलिदैया व अन अअमला सालिहन तर्दाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रिय्यती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, ठीक है। ये आपके 5 आयात होगी, इनमें से इजीली जवाब आप कोई सी 3 आयात के आपने तर्जुमे लिखने हैं। अगर आपको आते हो तो आप बाकी भी लिख दें। और यहाँ मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी कि जब आपने पेपर ये आयात के तर्जुमे लिखने हैं ना तो कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ ना आप नंबरिंग दे दें। लाइक अगर आपको 5वीं की आयत आती है ना तो आप 5 का शीट पे नंबर लिख के ना तो जस्ट उसका तर्जुमा लिख दें, क्योंकि अगर आप ये आयत कॉपी करने बैठेंगे ना तो इसमें आपकी मिस्टेक्स होने के चांसेस है, ज़बर की ज़ेर की पेश की या फिर, और ये भी होता है तो इसमें जब ज़बर ज़ेर की गलती हो तो मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है और इससे गुनाह मिलता है। और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपसे जो है वो अरबी स्टाइल में लिखा ना जाए तो उर्दू में आप लिखें, तो इस तरह इसको कुरान पाक को उर्दू स्टाइल में लिखना भी जो है वो ठीक नहीं होता। तो इस वजह से आप जस्ट नंबरिंग दें और तर्जुमा लिख के आप तर्जुमा लिख दें, ठीक है। अलग लिखने से बेहतर है, अगर आप लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड है, फिर आप लिख दें, खूबसूरत भी लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा वो होगा कि आपने किसी एक मौजू पर नोट लिखना है। अब नोट जो है वो क्या क्या आ सकता है, इसमें तारीफ, खुलासा और मज़ामीन आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 सूरतें, सूरतुल हज और सूरतुल फुरकान, यानी कि ये बता देगा आपको कि इसमें आपने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। जिस तरह यहाँ पे बताया हुआ सूरतुल हज का तारुफ लिखे, खुलासा लिखे, मरकज़ी मज़मून लिखे, ठीक है। ये आपका तकरीबन मिला जुला के कोई 1.5 सफ़े का सवाल बन जाएगा। तो अगर आप ये पूरा लिखेंगे ना, तारुफ आपकी कम से कम 5 लाइनें होनी चाहिए, उससे कम ना हो। खुलासा भी जो है वो बुक में 1-1 लाइन दी हुई है, तो जब आप लिखेंगे उसको थोड़ा सा खूबसूरत करके तो वो आपका कम से कम 2 लाइनें बन जानी चाहिए। इसका जो मज़ामीन है वो आपका तकरीबन 1 पेज का हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह अगर आप पूरी चीज़ें लिखेंगे तो ही आपको इसके 10 मार्क्स मिलेंगे। हेडिंग्स के साथ लिखिएगा, पैरा लिखिएगा, और जो है वो बहुत सी दुआएँ आप लोगों के लिए। अल्लाह करे कि आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए और जो रिमेनिंग 2 पेपर हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएं, ठीक है। मेरी तो ये एडवाइस है तमाम स्टूडेंट्स को कि अगर आपकी इस सब्जेक्ट की तैयारी है तो इस एक छुट्टी में आप जो केमिस्ट्री को टाइम दे लें, क्योंकि केमिस्ट्री में आप लोगों की छुट्टी जो ख़त्म कर ली गई है, तो उसके लिए जो स्टूडेंट्स को फिर काफ़ी ज़्यादा परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। तो अगर नहीं है तो फिर जस्ट इसी की करें, अगर है तो फिर उसके साथ कर लें, ठीक है। बाकी एक मेरी बेस्ट विशेज़ है आप तमाम लोगों के लिए, आपका पेपर अल्लाह करे ये भी अच्छा हो जाए, अगले भी अच्छे हो जाए। मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।